विपक्ष को समझना नहीं चाहिए कि यहाँ पर बजट की अगर हम बात करते हैं कि सरकार का जो बजट है कि वो कितना बाकी जो विकास की परियोजनाएं हैं उन पे लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहाँ पर तो केवल राजनीति के लिए अगर ये मुद्दा उठाया जाए या ये बोला जाए कि सरकार एक तरफा होकर केवल धर्म को महत्व दे रही है, तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है। और सबसे बड़ी बात है, जनता की नब्ज को समझना चाहिए कि आप हवा का रुख किस तरफ जा रहा है या जनता किस चीज का इंतजार कर रही थी इतने वर्षों से। अगर प्रभु राम अगर तरपाल में थे तो क्या ये एक चिंता का विषय नहीं है? तो देर आए दुरुस्त आए, अगर सोच गई है और सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई और अगर यहां पर एक हर्षोल्लास का माहौल है तो स्वागत योग्य है। लेकिन आप इसे वोट से जोड़कर नहीं देख रहे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है देश के अंदर वो हिंदुओं का है। ये हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, और उन हिंदुओं को अध्यात्म से जोड़ा जा रहा है। एक पता है कि अध्यात्म से जोड़ा जाएगा तो एक वोट का टच तो वहां पर आएगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो नजर आएगा। तो क्या मंदिरों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है कि हम हिंदू प्रो पार्टी है और हमें वोट दिया जाएगा? देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे बात एक साझा करूं तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं एक ब्राह्मण हूं, पंडित हूं। मैंने हमेशा ये गर्व महसूस करा है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं, राष्ट्र सर्वोपरि। और ये किसने देश को बांटा है? तो यहां पर जो दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं कि आप सांप्रदायिक है, सबको गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। और मैंने जैसे बोला उसी बात को दोहराऊंगा कि नेता तो राजनीति करेंगे, सियासी रोटियां सेकेंगे, अपना फायदा देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व आता है। ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पे काबिज होने के लिए हमेशा कोई आया हुआ है। 5 वर्ष का जो समय जब हाथ जोड़कर चुनावी मैदान में नेता उतरते हैं तो ये जनता से गुहार लगाते हैं कि आप हमारे पर भरोसा जताएं, अपना बेशकीमती वोट दें। तो यहां पर यह बात समझनी चाहिए, रणनीति और हर कोई फायदा चाहेगा। अगर हम यहां पर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में यह मंदिर निर्माण हो रहा होता, क्या वो इस बात का फायदा नहीं उठाते? तो यहां पर फायदे नुकसान की बात नहीं है, यहां पर जनता क्या चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर सबकी धार्मिक आस्था का सम्मान होना चाहिए। और मैं बड़ी जरूरी बात बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे। हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम लोग उस देश से नाता रखते हैं जहां पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। तो ये गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, यहां पर हम लोग सबका सम्मान करते हैं। और 2019 9 नवंबर को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री डिलीवर्ड अ हिस्टोरिक वर्डिक्ट, हम पूरे देशवासियों ने उसका सम्मान करा। फैसला जो भी आता हमें उसे सर माथे लेना पड़ेगा, क्योंकि यही हमसे अपेक्षा करी जाती है कि यहाँ पर लेकिन विपिन जी, फैसला कोर्ट का था, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं राम मंदिर का जो निर्माण किया गया, वह निर्माण के अंदर जो गति दी गई, पीएम के पहले सेक्रेटरी रहे हैं, पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, उन्हें पूरी जिम्मेदारी जो है वह सौंपी गई और उनके द्वारा ये पूरा निरीक्षण करते हुए कार्य सौंपा। और उसके बाद हमने देखा कि मंदिर निर्माण होते हुए नजर आया। तो पैसा तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ना कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि डोनेशन आ रही है, लेकिन आप मंदिर विकसित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, ठीक है, लेकिन बीजेपी तो मंदिर विकसित कर रही है ना, कॉरिडोर्स बना रही है, राम मंदिर बनाया जा रहा है, और इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आप बाकी विकास कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत लाजवाब सवाल आपने पूछा है। देखिए, उसके लिए सीधा रास्ता है, बड़ा सरल समस्या का समाधान है कि अगर एक श्वेत पत्र की मांग करे विपक्ष तो मुकम्मल तरीके से विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए कि ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कि अगर सरकार यह दावा कर रही है कि धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण करने से, उनका उद्धार करने से, उनका विकास करने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, तो बिल्कुल वो आंकड़ा सरकार से मांग करें कि आप वो आंकड़ा साझा करें कि कितने रोजगार उत्पन्न हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने नए व्यवसाय आगे आए। जैसे आप बात कर रहे हैं कि फूल वालों को काफी रोजगार मिले हैं। उसके बाद जब अगर सड़कों का निर्माण हो रहा है, राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, तो इससे तो निश्चित बात है, क्योंकि क्या ये किसी को समझाने की आवश्यकता है कि जो कनेक्टिविटी है, जो हाईवेज हैं, वो हमारे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए सबसे बड़ा एक कैटलिस्ट है। और सबसे बड़ा जो अगर उसको जो बूस्ट मिलता है, हाईवेज अगर बनते हैं तो उससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर सुविधा हो जाती है, तो इससे आप कई चीजों का समझ सकते हैं। आशुतोष जी, आपका इस पर क्या कहना है कि क्या